हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि टैली 9 के अंदर कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली ईआरपी के अंदर एक कंपनी कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा। सबसे पहले आप ये स्क्रीन देख रहे होंगे। इस स्क्रीन के ऊपर दो आइकन दिख रहे हैं, एक दिख रहा होगा टैली 9 का, एक दिख रहा होगा टैली ईआरपी का। इसमें जो टैली ईआरपी वाला आइकन है, इस पे आपको क्लिक करना है और आपको करना होगा एंटर प्रेस। जब ये आप एंटर करेंगे तो टैली खुलने में थोड़ा समय लग सकता है, तो हम जब तक ये खुलता है तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है दोस्तों। तो ये आपकी टैली जो ईआरपी है वो ओपन हो गई। ये ओपन होने के बाद दोस्तों, इस प्रकार के कुछ इंटरफेस आएंगे जो अनवांटेड होंगे। तो यानी कि आपको जो नहीं चाहिए होते हैं ना, वो अनवांटेड बोलते हैं उनको। तो ये फालतू की चीज़ें सामने आती है, इनको हटाने के लिए आपको ना ESC की कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करनी होगी। आप कर दें एस्केप की। ये करने के बाद में इस टाइप का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी बनाने के लिए आपको एक, मैं शॉर्टकट की बता रहा हूँ, वो प्रेस करना है। तो आपको दबाना है या तो अल्टर के साथ F3 दबा दें आप लोग, या फिर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे एक नाम लिखा आ रहा है कंपनी इन्फो, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं दो चीज एक साथ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अल्टर के साथ F3, या फिर आप ये राइट साइड में यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कंपनी इन्फो नाम लिखा आ रहा है, आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखो ये फ्रेंड, ये नाम आया कंपनी इन्फो, ये वाला। तो ये नाम लाने के लिए ही अल्टर के साथ F3 अपने प्रेस किया था। ये लाने के बाद यहां से आप लोग यहां जाना आपको, यहाँ पे लिख रहा है, देखो लिखा रहा है क्रिएट ए कंपनी, आपको यहां जाना है। क्रिएट कंपनी पे जाने के बाद आपको करना होगा एंटर। एंटर करने के बाद में ये इस टाइप का एक परफॉर्मा खुल के आ गया, इसको हम लोगों को भरना है। ठीक है, तो कैसे भरते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा रहा है नेम, यानी आप अपनी कंपनी का नाम क्या देना चाहते हैं। जो भी नाम देना चाहते हैं उसका आप नाम यहाँ पे दे दें। जैसे टेस्टिंग माई कंपनी, ये मैं नाम देना चाहता हूँ, तो जो भी नाम देना चाहते हैं आप नाम दे दें। इसके बाद आपको करना होगा एंटर। जब आप एंटर करेंगे तो नाम लिखा आया मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको कोई भी चेंज नहीं करना, आप फिर से कर दें एंटर। एंटर करने के बाद लिखा आया एड्रेस, देखो लिखा आ रहा है एड्रेस में आपका जो भी कंपनी का एड्रेस है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। तो मैं कर देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ गर्ल्स स्कूल के पास। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो आप एंटर कर दें, और आपका जितना भी बड़ा एड्रेस है वो आप यहाँ पे आराम से फिल कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए करना होगा एंटर प्रेस। ठीक है फ्रेंड्स, खूब सारा एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको करना होगा एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है कंट्री, तो आप राइट साइड में देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है लिस्ट ऑफ कंट्रीज। यहाँ पे काफ़ी सारे जो कंट्रीज हैं उनकी लिस्ट बनी हुई आ रही है। यहाँ से जिस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो उस कंट्री को चूज कर लें। फिलहाल हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो इंडिया को मैं चूज कर लेता हूँ और मैं करूँगा एंटर। उसके बाद लिखा आ रहा है यहाँ पे स्टेट। स्टेट के लिए भी आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे, लिखा आ रहा है लिस्ट ऑफ स्टेट। यहाँ पे जितने भी इंडिया के स्टेट हैं उन सब की लिस्ट बनी हुई आ रही है। तो जिस स्टेट के लिए काम कर रहे हैं आप वो स्टेट चूज कर लें। वैसे एक सिंपल सा मैं ट्रिक बताता हूँ चूज करने का। जैसे मैं राजस्थान के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे को क्या करना होगा कि राजस्थान का पहला अक्षर R होता है ना, तो मैं सिर्फ R प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो सीधा सा R राजस्थान सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल सी ट्रिक है सिलेक्ट करने की। अब आपको करना होगा एंटर। फिर लिखा रहा है पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड होता है वो आपको प्रेस करना होगा एंटर। जो भी आपका टेलीफोन नंबर होगा कंपनी का वो आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद में लिखा है मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर होता है कंपनी का वो आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। फिर आता है फैक्स नंबर, जो भी आपकी कंपनी का फैक्स नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। एक बात बता दूं आपको, ये जरूरी नहीं है कि आप ये फिल करें ही करें, यदि आपको नहीं मालूम तो ये खाली भी आप
छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद करना है एंटर। फिर लिखा है यहाँ पे ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है कंपनी की वो यहाँ पे आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिख देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ degana@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको करना होगा फिर से एंटर। जो भी आपकी कंपनी की वेबसाइट है, यदि वेबसाइट बनवा रखी है तो यहाँ पे प्रेस कर दें, यहाँ पे डाल दें, यदि नहीं है तो खाली छोड़ दें। तो मैं डाल देता हूँ, मेरे यहाँ पे बना रखी है मैंने, ये लो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको करना है फिर से एंटर। ये लिखा है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग्स फ्रॉम, इसका मतलब होता है कि जो आपका वित्तीय वर्ष है वो कब से शुरू किया गया, या यूं कहे कि आपने कब से काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे आपको 1/4 ये तो आपको डालना ही है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से माना जाता है और अप्रैल से लेकर मार्च तक माना जाता है, तो आपको 1/4 तो यहाँ पर डालना ही है। उसके बाद आप किस सेशन के लिए काम करें, 2020 वाला सेशन है, 2021 वाला सेशन है, जो भी सेशन है वो यहाँ पे आप डाल दें। उसके बाद आपको फिर से करना होगा एंटर। एंटर करने के बाद में लिखा आ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यहाँ पे आप जो ऊपर वाली डेट है वो ही डेट रहने दें, लेकिन इसका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि जो बही खाता होता है उसमें आपने काम करना कब से स्टार्ट किया, जब से स्टार्ट किया वो डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। यानी कि यूं कहें कि ऊपर वाली डेट और नीचे वाली डेट अलग अलग हो सकती है, पर आप अलग ना करें, सेम ही रहने दें। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको करना होगा एंटर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, जब आप टेली 9 में कंपनी बना रहे थे तब आपने देखा था वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था मेंटेनेंस का। उसके अंदर ये था कि आपको कंपनी किस प्रकार से बनानी है, अकाउंट्स ओनली बनानी है या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री बनानी है। यदि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता फ्रेंड्स, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है कि टेली 9 के अंदर कंपनी कैसे बनाते हैं, और उसकी सारी डिटेल है वहाँ पे मैंने दे रखी है। आप वहाँ जाके ये चेक कर सकते हैं कि ये मेंटेनेंस वगैरह क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब कंपनी बनाएंगे तो ये अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में ही बनेगी, अकाउंट्स ओनली में नहीं बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको कंटिन्यूस के बाद एंटर कर दें। एंटर करने के बाद जब तक ये एक्सेप्ट आ गया उसके बाद एंटर फिर से कर दें और ये कंपनी आपकी बन जाएगी। बनने के बाद कैसे पता चलेगा कि कंपनी बन गई है, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पे नाम आ गया ये टेस्टिंग माई कंपनी, तो इससे पता चल गया कि कंपनी तो भाई बन गई। इसके जस्ट सामने लिखा रहा है नो वाउचर एंटर्ड, इसका मतलब होता है अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्रीज नहीं पास की गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बाकी के जो काम होते हैं कि आपको सेलेक्ट करना होता है, शट करना होता है, अल्टर करना होता है, इस टाइप के जो काम काज होते हैं वो कहाँ से लाएंगे। ये लाने के लिए भी आपको अल्टर के साथ F3 प्रेस करना होगा फ्रेंड्स। तो ये नाम लिखा आएगा कंपनी इन्फो, ये इसी को लाने के लिए ही अल्टर के साथ F3 प्रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कंपनी को चूज कर सकते हैं, कंपनी को शट कर सकते हैं, कंपनी में किसी भी प्रकार का अल्टर में जाके बदलाव कर सकते हैं, अथवा कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, टेली 9 के वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उस लिंक को जाके खोलें और वहां से आप देख सकते हैं, पूरा सीख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का टॉपिक फ्रेंड्स। कैसा लगा आज का टॉपिक? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।